अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सोशल साइंस में पार्ट जियोग्राफ़ी उठाया है जो कि क्लास 8th स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हमने इसका पहला चैप्टर जिसका नाम था रिसोर्स वो ख़त्म किया। और उसके बाद हमने दूसरा यूनिट उठाया है जिसमें हम पढ़ रहे हैं लैंड, वाटर, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसके हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सीधा आप प्लेलिस्ट में जाकर, जियोग्राफी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 स्टूडेंट के लिए, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और वो 4 लेक्चर पहले देखिए। और फिर आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 5th, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वाटर। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। कौन सा? वाटर। ठीक है, अगर वाटर के केमिकल फार्मूले का हम बात करें, ये होता है H2O। क्या होता है दोस्तों? H2, एक मिनट, सॉरी, हाँ, H2O केमिकल फार्मूला। तो वाटर, एज यू ऑलरेडी नो कि वाटर क्या है और कहाँ कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना अहम है होम ऑल जो लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, या नॉन लिविंग तो उनके लिए तो नहीं हो सकता, सिर्फ लिविंग बींग्स जो हैं उनके लिए कितना ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, वाटर इज़ ए वाइटल और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्या है? एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि दोबारा से क्या होता है, तैयार हो जाता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। कितना? ठीक है, 3/4 जो अर्थ, हमारी जो अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। किससे कवर है? वाटर से कवर है, जो 3/4 हमारी सरफेस है। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। ठीक है, और इसको हम वाटर प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे क्यों इसको वाटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन्स ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। क्या बोलता है कि जो लाइफ है प्लैनेट्स पे, ठीक है, अर्थ पे, ये 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आई है। और इवन टुडे, आज कब हो रहा है ये, कि ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट आ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। ठीक है, और आज भी ये जो ओशंस हैं इन्होंने कितना कवर किया है? 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की जो सरफेस है उसको 2/3 जो है उसने किया है, कवर करके रखा है। और ये सपोर्ट कर रही है किसको? जो वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसने क्या किया है? इसको अपनी कांस्टेंट वे में रखा है। ठीक, द ओशन वाटर इज़ हाउवर सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्या बोलता है? जो ओशन का वाटर होता है, जो ओशन जो होते हैं, समुद्र जो हमारे होते हैं, उनका जो पानी होता है वो थोड़ा क्या होता है? सैलिन होता है, नमकीन सा होता है। ठीक है, और ये फिट नहीं होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन के यूज के लिए, ह्यूमन जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए ये फिट भी नहीं होता है। लेकिन फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। ठीक है, फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें वो ओनली 2.7% हमें देखने को मिलता है। और 70% इसमें जो वाटर होता है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? वो ओकर होता है आइस शीट्स और ग्लेशियर्स जो होते हैं हमारे अंटार्कटिका में, और ग्रीनलैंड और माउंटेन्स रीजन में ये जो होता है, बाकी जो 70% वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है। और उसकी लोकेशन की वजह से हम वहाँ पे उसको एसेस नहीं कर पाते। क्यों? वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बर्फ़ानी इलाका है जहाँ पे ग्लेशियर आइस शीट्स ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो जो एरिया है वो इनएसेसिबल होता है। ठीक है, ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, कहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ 1% जो फ्रेश वाटर होता है वो अवेलेबल होता है, और किसके लिए फ़िट होता है? वो पीने के लिए, सिर्फ ह्यूमंस यूज़ के लिए सिर्फ 1% वहाँ पे क्या होता है? वाटर अवेलेबल होता है। और वो कहाँ पे पाया जाता है? ग्राउंड लेवल पे। कहाँ पे पाया जाता है? ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड वाटर, या फिर उसको सरफेस वाटर का नाम हम देंगे इन रिवर्स और लेक्स में, एंड एज ए वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसकी लोकेशन की वजह से हम उसको एसेस नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, ऐसा माउंटेन्स एरिया होता है जहाँ पे आइस शीट्स होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। और
1% जो फ्रेश वाटर होता है वो अवेलेबल होता है और फिट होता है किसके लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए। और वो कहाँ पे पाया जाता है, ग्राउंड वाटर पे, ठीक है, एज ग्राउंड वाटर एज सरफेस वाटर इन कहाँ पे, राइवर्स और लेक्स में ही, और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही कीमती चीज़ है अर्थ पे। क्या है, बहुत ही कीमती चीज़ है अर्थ पे। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्राम द अर्थ। क्या बोल रहा है कि वाटर को ना ही हम ऐड कर सकते हैं अपनी ज़मीन पे, अर्थ पे, ना ही उसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम जो होता है, इसका टोटल जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, रिमेन्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वाटर को ना ही हम ऐड कर सकते हैं, ना ही उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमेशा के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ एन कांस्टेंट मोशन। ये क्या होता है, कांस्टेंट मोशन मतलब साइकिलिंग होती है इसमें थ्रू द ओशन, साइकिलिंग थ्रू द ओशन, और उसके बाद हवा में, देन जो लैंड पे, और दोबारा से ये क्या होता है, बैक हो जाता है अगेन, किस प्रोसेस के जरिए, एवापोरेशन के जरिए। एवापोरेशन होता है द लॉस होना किसका, वाटर्स का इन द वेपर फॉर्म में, ठीक है, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ। और इसी को हम नाम देते हैं वाटर साइकिल का भी। वाटर साइकिल का नाम हम किसको देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका कांस्टेंट मोशन होता है, इसमें साइकिलिंग होती है, ठीक है। ओशंस में क्या होती है, साइकिलिंग होती है, और उसके बाद वो हवा में चला जाता है जो इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और दोबारा से जब वो लैंड पे आता है और वो दोबारा से वहाँ पे क्या होता है, बैक हो जाता है अगेन, किस प्रोसेस के ज़रिए, एवापोरेशन के ज़रिए। और इसी को हम नाम देते हैं वाटर साइकिल का भी, ठीक है। क्या देते हैं, किसका नाम देते हैं, वाटर साइकिल का। ह्यूमंस यूज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ इसको पीने के लिए और वॉशिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि और भी बहुत सारी पर्पज़ हैं इसको इस्तेमाल के लिए, जैसा कि प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाटर फॉर एग्रीकल्चर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। जो वाटर होता है वो रिजर्वियर होता है डैम्स में, ठीक है। तो और उसके बाद वो कहाँ पे यूज़ होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम देखें डे बाई डे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और इसके ज़रिए डिमांड्स जो होती हैं खाने की, पीने की, कैश क्रॉप्स की, सब की चीज़ों की डिमांड जो होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे ही उनकी डिमांड्स जो होंगी बढ़ेंगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, डिमांड्स जब उनकी बढ़ेंगी कैश क्रॉप्स की, और इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पोल्यूशन। क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, खाने की, कैश क्रॉप्स की, और इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, और उसके साथ साथ राइजिंग स्टैंडर्ड जो होता है लिविंग का, और ये बड़े फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए शॉर्टेज होती है किस में, सप्लाई ऑफ वाटर में, इधर किसकी वजह से, या फिर वो क्या हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है वाटर सोर्स, या फिर क्या हो जाती है, वाटर की पोल्यूशन होती है, ठीक है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके ज़रिए एक तो शॉर्टेज होगी वाटर में, दूसरा उसके ज़रिए पोल्यूशन भी क्या होगी, उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है, पोल्यूशन भी बढ़ सकती है। और ओके आपको समझ आया होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में किसको यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं। सिर्फ वो पीने के लिए नहीं इस्तेमाल करते या फिर वॉशिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि बहुत सारे और भी प्रोसेस हैं जिनमें वाटर का इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने बात की प्रोडक्शन की, जैसा कि हमने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर में हमें वाटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तभी जाके हमारी एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी होगी बेहतर होगी। इंडस्ट्रीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें वहाँ पर हमने डैमें बना के रखी हैं किसके लिए, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, सॉरी, ठीक है। तो और हमने बात की जैसा जैसा पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐसे ही ऐसे उनकी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, जैसे जैसे उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी वैसे ही वैसे जो होगा वाटर की शॉर्टेज जो होगी वो हमें देखने को मिलेगी, और आहिस्ता आहिस्ता वाटर जो होगा वो ड्राई अप होगा, और इसी के साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम एक एक्टिविटी, आप देख सकते हैं सामने एक एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी हम देखते हैं क्या है। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। क्या बोल रहा है कि एक एवरेज में एक अर्बन जो इंडियन है, एक शहरी जो बंदा है, वो कितना वाटर इस्तेमाल करता है, 150 लीटर, कितना, 150 लीटर, नॉट ए जोक, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ कहाँ पे हो रहा है, और लीटर्स पर पर्सन पर डे, ठीक है। तो अगर हम ड्रिंकिंग की बात करें, पीने के लिए हम कितना इस्तेमाल करते हैं, 3 लीटर्स, कितना, 3 लीटर्स, एक बंदा
दिन में 3 लीटर्स पीने के लिए इस्तेमाल करता है, और साथ साथ कुकिंग के लिए 4 लीटर्स, और बाथिंग के लिए 20 लीटर्स, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर्स, अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए 40 लीटर्स, और जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं यूटेंसिल उनको साफ़ करने के लिए 20 लीटर्स, गार्डनिंग के लिए 23 लीटर्स। ठीक है, ये टोटल मिला के कितना होगा 150 लीटर्स। ठीक है, एक बंदा दिन में 150 लीटर्स जो होता है वाटर का इस्तेमाल करता है। कभी आपने इस पे गौर किया, कभी आपने इसको सोचा है कि क्या हम कितना वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो ये बातें हमें क्या करनी है, सोचनी है, और हमें इसकी शॉर्टेज जो है अगर हम क्या करेंगे, अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जितना हमें इस्तेमाल हो रहा है उतना इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाटर जो होगा ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, ये भी बची रहेगी, और इसका इस्तेमाल होता रहेगा, और क्या होगा, इसकी हमें कमी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही ये ड्राई होगा, ना ही इसकी ज़्यादा क्या होगी, पोल्यूशन होगी इससे। ठीक है, कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट? क्या बोलता है कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप क्या करो, ये जो अमाउंट है जो मैंने आपको बताई, इसकी मकदार जो है वो कम हो जाए। कैसे, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे कि हम ड्रिंकिंग तो बहुत ही ज़रूरी है, कुकिंग भी ज़रूरी है, बाथिंग वगैरह में, फ्लशिंग वगैरह में, वॉशिंग क्लोथ्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम वाटर को क्या करते हैं, वाटर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, और इसके ज़रिए हम वाटर को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, ये जो थे ये थी इसकी एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।